मैं हूं आपका दोस्त गजन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंजीनियर गजन कुमार को। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं चाल दूरी समय। चाल दूरी समय। चाल दूरी समय। दोस्तों, अगर आप चाल दूरी समय को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और विद एग्जांपल समझना चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो चाल दूरी समय के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो बस जुड़े रहिए इंजीनियर गजेंद्र कुमार से और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर एंड तक देखते हैं तो मैं जो क्लास में कम से कम 12 या 15 टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसको आप देखकर समझेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करना बताया है कि आप देखकर समझ जाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ साथ किस लेवल को आपको समझना आता है क्वेश्चन को, तो हर एक लेवल के क्वेश्चन है। यहां तक कि एमपी पुलिस से लेके आप एसएससी यूपीएससी तक आपको यही क्वेश्चन दिखेंगे। तो आप बस जुड़े रहिए और देखते रहिए क्वेश्चन को किस तरीके क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कन्वर्जन सीखा था, कैसे किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें और कैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करें। बस अब हम सीखने जा रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आप इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाए और जैसे ही मैं कोई वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपके पास आए, इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए समझते हैं, एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। और ये क्लास आपकी मैराथन क्लास होने वाली है क्योंकि आज आपका निचोड़ आने वाला है इस क्लास में। तो देखते हैं, चलते हैं और समझते हैं। एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। एक गाड़ी जो है, और एक गाड़ी दूरी कितनी है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर की दूरी वो 4 घंटे में तय करती है। 4 घंटे में तय करती है। अगर वह अपनी 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर हमें क्या दिया है, दूरी दी है, समय दिया है। तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। और चाल आपकी क्या निकलने वाली है 180/4। 180/4 क्योंकि दूरी बटे समय। तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, कितनी निकली है 45 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप इसकी चाल को 2/3 कर दें तो 2/3 का मतलब है कि आपकी जो नई चाल बनने वाली है, नई चाल क्या होने वाली है 45 थी, लेकिन हमें इसका 2/3 करना है। तो आप 2/3 कर दीजिए, कितना होगा 15 × 45, कितना निकला 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि अगर आप इस चाल से चलते हैं तो इस दूरी को तय करने में आपको कितना समय लगेगा, कितना अधिक समय लगेगा। और जो आपने इस चाल से की थी और जो आप वही दूरी सेम इस चाल से करेंगे, बस फर्क क्या पड़ेगा कि आपको कितना अधिक समय लगेगा। तो देखिए, अगर आप इस चाल से चलेंगे और इस दूरी को तय करेंगे तो समय क्या निकलेगा, समय देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 180 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइड कर दीजिए, कितना निकलेगा 6 घंटे। देखिए, जब हम इस चाल से चल रहे थे तो हमें समय लगा था 4 घंटे। कितना लगा था 4 घंटे। लेकिन जब हम इस चाल से चल रहे हैं तो हमें समय कितना लगा 6 घंटे। यानी जो अधिक समय है वो क्या निकला, अधिक समय 6 - 4 कितना लगा 2 आवर्स, कितना 2 घंटे। तो यहाँ पर हमें 2 आवर्स एक्स्ट्रा समय लगाना पड़ा क्योंकि हम जो चाल है वो हमने क्या कर दी थी, इसकी कुछ ना कुछ पार्ट्स में कर दिया था। यानी 45 से चल रहे थे, अब कितनी कर दी 30 किलोमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहले टाइप के सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है हमने। चलिए और क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व, ताकि आपकी और कमांड बनती जाए हर एक टॉपिक पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे में यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चाल से चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। एक जो चाल दी रखी है कार की, कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी रखी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो 2.5 घंटे यात्रा करती है। कितनी, तो समय कितना दिया रखा है 2.5 घंटा। 2 सही 1/2 घंटे। इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 1 5, कितना बचा 5/2 घंटे। तो
इतना हमको समय दिया रखा है। तो अब बताइए चाल दूरी को कैसे निकालें। तो दूरी क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि हम दूरी निकालें। दूरी क्या होती, चाल इंटू समय। तो देखिए यहाँ पर चाल कितनी है 50 इंटू समय कितना है 5/2। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 25। तो 25 इंटू 5 कितना होगा 125 किलोमीटर। तो आपकी दूरी आ गई है 125 किलोमीटर। लेकिन हमको तो दूरी थोड़ी निकालना है, हमको तो निकालना है कि उसमें कितना समय लगा है। तो देखिए हमको दूरी कितनी तय करनी है, इतनी, और किस चाल से चलना है, इस चाल से। तो कितना समय लगेगा वो निकाल लीजिए आप। तो समय कितना लगेगा, अगर वह 20% तेज चाल से चली तो हमको क्या करना है, चाल कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हमको इसको चाल को बढ़ाना है। तेज करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना है। तो हमारी जो नई चाल निकलेगी, क्या निकलेगी, नई चाल। नई चाल हमारी क्या हो जाएगी, देखिए 50 है, 50 की 20% बढ़ाना मतलब इसको लिखा जाता है 120/100। अगर हम किसी चीज को बढ़ा देते हैं जितने परसेंट, तो हम उसको 100 से उतना परसेंट बढ़ा के और लिखते हैं और डिवाइडेड बाय 100, तो वो बढ़ जाती है चाल। तो देखिए यहां से डिवाइड करिए, 5 दूना 10, 50, 2 छिक 12, 10 छिक्का 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस चाल से आप चले और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो कितना होगा, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी कितनी है 125 डिवाइडेड बाय 60। तो डिवाइड कर दीजिए, 5 दूना 10, 55 25 और 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितनी आई 2 सही 1/12। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसका मतलब है कि 2 घंटे और 12 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, कितना आएगा 5। तो इसका मतलब है कि 5 मिनट। तो देखो कहीं कहीं आंसर आपको ऐसा दिया रहेगा, कहीं कहीं ऐसा दिया रहेगा। तो आपको कैसे निकालना है ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक आवर्स में जो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो बस आपको इतने मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका मिनट निकल आएगा और ये मिनट निकलेंगे 5 मिनट। तो इस प्रकार से आप दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और समझते हैं किस प्रकार से अगले टॉपिक को सॉल्व किया जाता है। तो अभी हमने सिंपल क्वेश्चंस को देखा चाल दूरी समय पर और उनको सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगला टॉपिक क्या है कि एक दूरी है, एक दूरी है, एक दूरी, ये दूरी है। अब यहां पर क्या होगा कि एक व्यक्ति जो होगा, एक व्यक्ति मान लीजिए ये व्यक्ति जो है, मान लीजिए कहीं का इस दूरी की डिवाइड कर देंगे, आधी कर देंगे, कभी 1/3 करेंगे, कभी 1/4 करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति जो है वो पहले इस इतनी दूरी मतलब x मान लीजिए कि इतनी दूरी, वो आधी दूरी, क्वेश्चन में क्या दिया रहता है आधी या 1/3। तो मान लीजिए इतनी दूरी दे रखी है, तो x दूरी वो S1 चाल से करता है और S2 दूरी जो है इतनी दूरी मतलब x, तो कितनी हो गई S2 चाल से। तो टोटल यहां से यहां तक मिलाकर दूरी कितनी हो गई 2x। तो देखिए जब क्वेश्चन में दिया रखे कि आधी दूरी, तब आपको जो दूरी माननी है टोटल वो क्या माननी है 2x मान लीजिए। और जब आपको क्वेश्चन में 1/3 दिया रखा तो आप दूरी को क्या मानेंगे टोटल 3x, क्योंकि जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इस जो इतनी दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी x, और शेष दूरी क्या हो जाएगी 2x। तो यहां पर इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के तो मान लीजिए टोटल समय क्या लगा इसमें सॉल्व करने के लिए, जो टोटल समय है वो कितना लगा t, आपका जो समय है वो कितना है t समय है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बन जाएगा t बराबर समय बराबर दूरी। तो देखिए इतनी दूरी आपकी किस चाल से चले थे S1 से, प्लस इतनी दूरी आप किससे चले x/S2 से। तो इस प्रकार से जो आपका फॉर्मूला है ये बन जाएगा कि समय इक्वल टू x/S1 प्लस x/S2। ये S1 आपकी चाल है, ये S2 आपकी चाल है, और ये आपका टोटल समय है, ये आपकी टोटल दूरी है। ये प्रत्येक दूरी है यहां से लेके यहां तक की और यहां से लेके यहां तक की, टोटल दूरी क्या हो जाएगी 2x। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करें और चलते हैं क्वेश्चन की ओर, विद एग्जांपल समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग, क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक निश्चित दूरी का आधा भाग मतलब यहां से लेके यहां तक। तो मान लीजिए यहां से लेके यहां तक x हो गई और यहां से भी कितनी होगी
x, हमने 2x मान ली, टोटल कितनी दूरी मानी 2x, तो x का आधा x हो गया और 2x का आधा x हो गया। तो ये दूरी वो चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये चलता है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। आधा भाग तो 5 किलोमीटर से चलता है और आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह दूरी कितनी है और टोटल जो यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको जो समय लगता है वो लगता है 11 घंटे। टोटल समय जो है वो कितना है 11 घंटे लेता है। 11 घंटे समय लगने के बाद वो दूरी जो है वो कितनी है, तो हमें निकालना है दूरी। हमने अभी क्या बताया था आपको कि आपको क्या रखना है ऐसे में, समय इक्वल टू, तो समय इक्वल टू मतलब t इक्वल टू क्या हो जाएगा x, किस साल से चल रहा 5 से, और ये x किस साल से चल रहा 6 से। t का समय कितना दिया रखा है 11 बराबर x, इसका एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 30, 5 से 5 का 30 तो हो जाएगा 6x प्लस 6 पंचे 30 तो कितना होगा 5x, तो 11 बराबर 11x डिवाइडेड बाय 30, 11 से डिवाइड करिए कितना होगा x इक्वल टू 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर तो हो गई प्रत्येक दूरी, लेकिन अगर कुल दूरी निकालनी है तो कुल दूरी आपकी क्या है 2 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 कितनी हो गई 60 किलोमीटर। ये हो गई आपका फाइनल आंसर और दूरी। तो 30 किलोमीटर आपकी टोटल दूरी आती है, 60 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है 3 समान दूरियों को, क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 समान दूरियों को, इसका मतलब आप क्या करें इसको 3 भाग में डिवाइड कर दें 1 2 3, और ये तीनों दूरी हैं वो बराबर है तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ से x मानेंगे, इसको यहाँ से x मानेंगे और इसको यहाँ से x मान लेते हैं। टोटल मिला के कितनी हो गई है, तो कुल दूरी जो आपकी आएगी वो कितनी हो गई 3x। अब आपकी कुल दूरी 3x हो गई, ये x है ये x है ये x है। इनकी चालें अलग अलग दी रखी हैं, इनकी चाल दी रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से लेके वो चला और यहाँ से यहाँ तक उसने 15 किलोमीटर चाल से चला, इसके बाद वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और इसके बाद वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। और इसको टोटल समय जो लगता है यहाँ से यहाँ तक यानी t बराबर क्वेश्चन में दिया रखा है कितना लगता है 12 घंटे। टोटल समय उसको 12 घंटा लगता है। तो हम क्या करेंगे कुल समय इक्वल टू यानी 12 इक्वल टू, देखिए सॉल्व कैसे किया जाता है डायरेक्टली आप कैसे करें, तो क्या करेंगे x बाई 15 प्लस x बाई 15 और प्लस x बाई 15 12 और इस तरीके से। अब क्या करेंगे आप इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 12 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। तो आप 60 के क्या करना है 15 चौका 60 तो 4x प्लस 12 पंचे 60 तो 5x प्लस 20 30 60 3x इक्वल टू 12, तो 12 इक्वल टू 12x डिवाइडेड बाय 60, 12 एकम 12 तो x बराबर कितना आएगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो ये है वो तरीका जिससे की सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब एक व्यक्ति अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से चलता है, समान दूरी है लेकिन अलग अलग चाल से चलता है, तो उन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला टॉपिक किस प्रकार से अगले टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर पार्क का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बताता है कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है 25 वर्ग मीटर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया रखा है 25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, तो आप देखिए यहाँ पे ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया रखा है, तो हम सबसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए इसकी भुजा a है तो कितनी हो जाएगी a, तो a कितनी हो जाएगी a स्क्वायर बराबर 25, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। चलिए ये तो आ गई एक भुजा, लेकिन
क्या है कि हमें पूरा तय करना है, यानी एक व्यक्ति यहां से चलता है, पहले इतनी दूरी तय करेगा, ये कितनी है 5, इधर से 5, इधर से 5, इधर से 5, टोटल दूरी कितनी तय की, तो कुल दूरी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, परिमाप कितना होगा 4 इंटू 5, कितनी निकली 20 किलोमीटर। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, एक भुजा एक की वैल्यू 5 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 20। तो इस प्रकार से 20 किलोमीटर। समय आपको दिया रखा है, चाल आपको दी रखी है, चाल दी रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना है तो समय इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो 3 का डिवाइड करिए 6 घंटे, ये इसका मतलब है तिचिंग 18, तो 6 घंटे हो गए, बचा 2/3, तो 2/3 को क्या करेंगे घंटे हैं तो मिनट में कन्वर्ट कर दिए, 20 3 60, 20 दूनी 40, इसका मतलब है कि 6 घंटा और 40 मिनट। तो ये हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व और आपका आंसर आता है 6 घंटा 40 मिनट। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में लिखा, मान लीजिए यहाँ पर क्षेत्रफल 25 नहीं, यहाँ पर 36 दिया होता तो आपकी 6 हो जाती और टोटल मिला के 24 किलोमीटर, और आप इस प्रकार से आंसर को सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करें। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा करने के बाद वह 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 90 किलोमीटर है, और वो क्या कर रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसकी जो चाल दी रखी है वो कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, हर एक 7 किलोमीटर की दूरी पर 7 किलोमीटर, हर एक 7 किलोमीटर चलने के बाद मान लीजिए यहां से यहां तक वो चला 7 किलोमीटर, और फिर क्या करता है 6 मिनट का विश्राम करता है, 6 मिनट का विश्राम करता है। फिर 7 किलोमीटर चलेगा, फिर 7 चलेगा, फिर 7 चलेगा, फिर 7 चलेगा, इसी प्रकार से यह क्रम चलता रहेगा। तो अब आपको बताते हैं किस तरीके से। देखिए अगर टोटल दूरी 90 है और चाल कितनी है 18 किलोमीटर, अगर वो कहीं विश्राम ना करता, अगर वो कहीं रुकता ना और नहीं रुकता, तो उसकी जो समय निकलता वो कितना होता। अगर वो कहीं ना रुके तो बिना रुका समय कितना लगेगा उसे, बिना रुके समय कितना लगेगा 90 इंटू बटे 18, 18 पंचे 90, टोटल कितना समय लगता 5 घंटे। लेकिन वो क्या कर रहा है, बीच बीच में रुक रहा है। तो आप देखिए कि जो गैप है वो कितने हैं, गैप कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल 90 किलोमीटर है और 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितने 7 किलोमीटर पे रुक रहा है ना वो, तो 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7 और 20 हो 7 दूनी 14। तीसरा गैप नहीं छोड़ना है, 6 से बचे हैं ना, तो अगली बार में तो वो पहुंच ही जाएगा। मान लीजिए इतना गैप बचा, यहाँ पर पहुंच गया, इसके बाद तो वो गैप 6 किलोमीटर बचा, तो अगली बार में तो वो रुकना उसे पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो 6 किलोमीटर कवर कर जाएगा, 7 किलोमीटर पे रुकना था, तो अगला गैप जो है वो पूरा हो जाएगा फुलफिल। तो यहाँ पर जो गैप है वो कितने हैं 12, और हर एक गैप पे तो समय कितना लगेगा, हर एक गैप पे वो 6 मिनट रुकता था, तो 22 6 72, कितने मिनट रुका भाई 72 मिनट। तो यहाँ पर 72 मिनट रुकने का समय ये है, तो 5 प्लस कुल समय कितना हुआ 72 मिनट को हम लिखते हैं 1 घंटा 12 मिनट। एक घंटा 12 मिनट। तो ये हो गया 1 प्लस 12 मिनट, 12 मिनट, तो 5 और 1 6 घंटे और कितना लगा समय 12 मिनट। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर आया वो कितना आया 6 घंटे 12 मिनट आपको टोटल समय खर्च करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने समझा कि किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए रखेंगे, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कराओ तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको हर एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आप किसी भी बुक को उठाते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में एबल हों। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझते हैं किस तरीके सॉल्व किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में
10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? एक व्यक्ति जो है 3 घंटे में, कितने समय दिया रखा है आपको? 3 घंटा। दूरी कितनी दी रखी है? 10 सही 1/5, इसको लिखेंगे 10 गुना 50 है 51/5 किलोमीटर। इतने समय में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो यहां से क्या निकलेगी? अपनी चाल निकल आएगी। कैसे? दूरी बटे चाल, समय। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 17 × 3 = 51, कितना आ जाएगा? 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई है आपकी चाल। अब आपको क्या करना है, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 5 घंटे में दूरी, तो देखिए चाल इतनी है, तो दूरी क्या निकल आएगी? दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल इंटू समय, यही होता है ना, चाल इंटू समय। तो चाल आपकी 17/5 है, इंटू 5 घंटे में, तो 5 से 5 डिवाइड करिए, आंसर क्या आएगा? 17 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, 17 किलोमीटर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, एक मोटर कार 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो दूसरी, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? क्वेश्चन क्या है, एक कार जो है 100 मीटर की दूरी दी रखी है आपको 100 मीटर, और समय दिया रखा है आपको 9 सेकंड। आपको निकालना है कि इसकी जो चाल है वो कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो चाल होगी वो क्या होगी? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय 9 सेकंड हो जाएगा। तो यह आपकी आ गई है चाल। तो ये किसमें आ गई? देखो दूरी किसमें है? मीटर, और समय है सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में हमको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कैसे करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में? तो देखिए क्या होगा, 100 × 9 इंटू क्या होगा? 18/5। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो ऊपर बड़ी संख्या को रखते हैं, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, कितनी बची? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, और आपका आंसर आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हमने सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और अब समझते हैं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। एक व्यक्ति जो है उसने 7 घंटे में, यानी 75 किलोमीटर टोटल है, कितना? 75 किलोमीटर, और कितना समय लगाया? 7 घंटे, 7 घंटा लगाया। वो बता रहा है कि कुछ दूरी 12 किलोमीटर की दर से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चला। तो वह क्या बता रहे हैं कि कुछ दूरी, तो भैया हमको ये तो पता नहीं कि कुछ दूरी कौन सी है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि मान लीजिए हमने माना कि x दूरी उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो शेष दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी? टोटल 75 है, तो शेष क्या बचेगी? यहाँ से यहाँ तक 75 में से माइनस कर दीजिए, और ये वो चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कुल समय दिया रखा है 7 घंटा। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा? हमने क्या बताया था? t = x/s1 + t = x/s2, वही था। तो टोटल समय कितना है? 7 = x/12 प्लस क्या होगा? 75 - x/10। इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। तो 12 × 5 = 60, तो कितना होगा? 5x प्लस 10 × 60। 6 का मल्टीप्लाई करिए, 6 × 5 = 30, और 6 × 7 = 42, और 3 × 45, और माइनस 6x। 7 बराबर, इसको माइनस करिए, -x + 450, और ये आ जाएगा आपका 60। 60 को ये मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आएगा 420 - x + 450। आप इसको पक्षांतर कर दीजिए इस साइड और इस साइड, तो ये 420 - 450 बराबर -x। कितना बचेगा? -30 बराबर -x। माइनस माइनस कैंसिल करिए, जो आपका आंसर आएगा वो 30 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल से वो चलता है वो कितनी दूरी है? तो कितनी है? 30। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
तय की गई दूरी क्या है, तो आप क्या करते, टोटल है 75, तो शेष दूरी क्या हो जाती है आपकी 75 माइनस 30, तो कितनी निकलती 45 किलोमीटर। तो आपका जो फाइनल आंसर होता तो उस टाइम पे क्या होता 45 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है x बराबर ये वाली वैल्यू, तो आपका आंसर ये हो गया। कई क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे जिसमें वो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको आंसर क्या देना है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है। क्वेश्चन क्या है, दो स्टेशन है जिनके बीच की दूरी 46 किलोमीटर है। पहले 25 किलोमीटर की दूरी, पहले 25 किलोमीटर यहां से मान लीजिए यहां तक 25 किलोमीटर है, और ये दूरी उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। तो शेष दूरी किस चाल से तय करेगा वो आपको निकालनी है। तो शेष दूरी यहां से आप देखिए, शेष दूरी कितनी है, 46 में से 25 माइनस करिए, कितनी बची 21 किलोमीटर। इसकी चाल दी रखी है, इसकी मान लीजिए S2 है। और टोटल समय आपको दिया रखा है, टोटल समय आपको दिया रखा है कितना, 1 घंटा। टोटल क्या है, 1 घंटा में तय करनी है। तो देखिए हमारा सूत्र क्या था, 1 बराबर क्या होगा 25/40 प्लस 21/S2। एलसीएम पक्षांतर कर दीजिए इसका, तो देखिए 1 माइनस 25/40 बराबर क्या होगा 21/S2। एलसीएम करेंगे तो 40 माइनस 25 तो कितना होगा 15/40 बराबर 21/S2। 7 5 5 15 3 21, 5 से कट दीजिए 5 40, क्या बचा S2 यहाँ होगा, तो S2 बराबर 8 7 56, कितना आएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आज हमने समझा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें वो हमने देखा। तो अब इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझते हैं और उनको, तो आज हमने कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है हमारा जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें तब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें लेकिन अलग अलग चाल से, डायरेक्शन एक हो, मतलब एक व्यक्ति इस साइड से चलेगा और एक व्यक्ति भी इसी दिशा में चलेगा, इसकी चाल S1 रहेगी, इसकी चाल S2 रहेगी। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें 2 या 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कैसे। पहला तो हम क्या करेंगे कि सिंपल क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपल क्वेश्चन मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो S1 चाल से जा रहा है, S1 को मान लीजिए हम लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति यहां पर है, दोनों व्यक्ति यहां से चलते हैं और एक चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये दोनों व्यक्ति चलते हैं। अब मान लीजिए तो 2 घंटे बाद इन दोनों के बीच में कितनी दूरी का फासला होगा। 2 घंटे बाद इन दोनों के बीच में कितनी दूरी का फासला होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि आप मान लीजिए 2 दोस्त हैं और एक स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, एक स्थान से, एक आप बाइक चला रहे हैं, आपका दोस्त बाइक चला रहा है जिसकी इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटे बाद, समय दोनों के लिए 2 घंटा दिया रखा है, तो वो कितना आगे निकल जाएगा, ये वाला जो तेज चलने वाला है उस व्यक्ति से, वो आपको निकालना है। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं कि 40 इनकी जो इनमें डिफरेंस है वो कितने का है, तो 50 माइनस 40 कितने का डिफरेंस है 10 किलोमीटर प्रति घंटा का। इसका मतलब ये है कि जो दूरी निकलेगी वो क्या निकलेगी, कितने का डिफरेंस है 10 इंटू कितने समय लगा 2 घंटे, तो कितना हो गया 20 किलोमीटर। तो वो जो व्यक्ति है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा 20 किलोमीटर का। कैसे, एक व्यक्ति यहां पहुंचा और दूसरा व्यक्ति कहां पहुंच गया, इतना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।
तो ये हो गया आपका आंसर 20 किलोमीटर। अगर आपको समझ ना आया हो तो मैं एक और आपको बेसिक तरीका बताता हूं। आप इसकी पहले वाले की मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए के द्वारा तय की गई दूरी 2 घंटे में, तो देखिए ए के लिए भी 2 घंटा 40 की, तो 40 गुणे 2 कितना होगा 80 किलोमीटर। ठीक है 80 किलोमीटर। बी देखिए बी की चाल है 50 इंटू 2 कितना हो गया 50 दूनी 100 किलोमीटर। अब दूसरे का अंतर निकालना है तो b माइनस ए, तो कितना होगा b माइनस ए कितना होगा 100 माइनस 80, तो डिफरेंस कितना होगा 20 किलोमीटर का। तो आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल में मैंने आपको दो तरीके बताए, द बेस्ट वे इज दिस एंड सेकंड वे इज दिस। सो आप यू कैन चूज एनी ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन है कि आप किस बे को लेकर आप सॉल्व करना चाहते हैं, किस कौन सा बे कौन सा तरीका आपको सही लगता है वो आप चूज कर लीजिए। मेरा फर्ज ड्यूटी है आपको बेस्ट वे बताना, बेस्ट तरीका बताना कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका डिसीजन है कि आप कौन सा चूज करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये मैंने पहले टाइप का बताया है, पहले टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए इसी में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है और एक व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए वैसे कि पुलिस और चोर की बात आती है। यहाँ पर मान लीजिए पुलिस है और पुलिस ने यहाँ पर चोर को देखता है, पुलिस यहाँ पर चोर को देखता है और पुलिस ने जैसे ही चोर और इनके बीच की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है। कितनी 10 किलोमीटर, दोनों के बीच की 10 किलोमीटर दूरी है। अब क्या कर रहा है, ये जो चोर है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से भागता है। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखता है और वो तुड़ुदार हो जाता है, भागने लगता है। ये जब भागेगा और मान लीजिए पुलिस जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वो कितने घंटे बाद जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। तो क्वेश्चन पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी, तो चोर को पकड़ने का समय जो था, पकड़ने का समय क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दूरी क्या है, तो कितनी है 10 किलोमीटर बटे दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ जो चालें हैं उनमें क्या किया जाता है, डिफरेंस। मैंने आपको रेलवे में और स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में बता रखा है, पहले वीडियो में, कि आपको क्या देखना है कि इनकी जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही दिशा में, तो यहाँ पर क्या होगा S1 माइनस S2, क्या होता है S1 माइनस S2। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में चले, मान लीजिए इस साइड जा रहा हो ये इस साइड आ रहा, तब क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या होगा कि चोर को समय बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी और बटे चालों में अंतर, मतलब S1 माइनस S2। तो जो आपका आंसर होगा 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 बटे 5 कितना होगा 2 घंटे। 2 घंटे का समय लगेगा उसे पकड़ने में। तो 2 घंटे का समय लगा उसे पकड़ने में। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि चोर अपने स्थान से कितनी दूरी तय कर लेगा। जब वो समय पकड़ा गया तो चोर उस टाइम से कितनी दूरी तय कर लेगा, मतलब यहां से यहां तक वो भागेगा, कुछ यहां तक पहुंच जाएगा, तो क्या होगा यहां तक पहुंचा, तो यहां से यहां तक उसने कितना ट्रेवल किया, कितनी दूरी तय की, तो कैसे निकालते हैं। देखिए उसकी चाल क्या थी 2 किलोमीटर, कितना समय लगा उसे भागने में 2 घंटे। तो बस दूरी कितनी निकलेगी, चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 4 गुणे समय कितना लगा, तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी 4 किलोमीटर। इस तरीके से दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कभी आपसे समय पूछा जाता है, कभी आपसे दूरी पूछी जाती है। तो आप इस तरीके क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन समझते हैं, इसमें किस तरीके से आ सकते हैं। फिलहाल में मैं आपको ये बताता हूं कि इसको सूत्र में कैसे, सूत्रबद्ध कैसे करें। तो अभी हमने लिखा था समय बराबर दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बटे चालों का अंतर, मतलब S1 माइनस S2, S1 माइनस S2। देखिए S1 माइनस S2 इस प्रकार से। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं S1 प्लस माइनस S2, तो मैं आपको बताता हूं कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलेंगे तब आपको माइनस लेना है, और जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चले तब आपको
प्लस लेना है, वो भी अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले इस टॉपिक पर डिस्कस कर ले, इससे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए अब कैसे क्वेश्चन आएंगे कि एक व्यक्ति जो है दो व्यक्ति मान लीजिए, दो व्यक्ति ए और बी। एक मान लीजिए क्वेश्चन क्या दिया रखा है, आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। एक क्वेश्चन दिया रखा है कि एक ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की गति ज्ञात, यात्रा की दूरी कितनी किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि यहां तक पहुंचने में, मान लीजिए इस दूरी तक पहुंचने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं, ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, मैं आपको पहले बताता हूं डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें, फिर मैं आपको पहले बताता हूं बेसिक तरीका, फिर बताता हूं आपको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें। तो मान लीजिए अगर इसको हम मान लें कि इसको t समय लग रहा था, इसको t, तो इसको क्या लगेगा, a को t लगेगा तो इसको क्या लगेगा 15 मिनट अधिक कम लगेंगे, क्योंकि a को b से 15 मिनट अधिक लग रहे थे, a को b से 15 मिनट अधिक। तो अगर मान लीजिए इसको मान लीजिए t, इसको t मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15/60, तो कितना होगा t प्लस 1/4, डिवाइड कर दीजिए 1/4 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए दूरी तो बराबर है, यहां से यहां तक तय करनी है। इसका मतलब ये है कि पहले की चालों का गुणनफल और इसके चालों समय का, तो क्या हो जाएगा t प्लस 1/4 इंटू 40 बराबर क्या हो जाएगा 50 इंटू टी। 0 से 0 कैंसिल करिए, 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4t प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, बराबर 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 5t। पक्षांतर करिए, 1 बराबर 5t माइनस 4t, तो t बराबर आ जाएगा 1 घंटे। अभीष्ट दूरी क्या होगी, अभीष्ट दूरी कितनी होगी, देखिए यहां पर रख दीजिए 50 इंटू टी, तो b के द्वारा तय की गई दूरी और a के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है, तो हम यहां पर रख देंगे, सरलता होगी। तो 50 इंटू a कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर। ये तो हमने समझा बेसिक तरीका क्या है सॉल्व करने का, लेकिन अब हम समझते हैं इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें विद ट्रिक के साथ, सेकंड्स में कैसे सॉल्व करें। देखिए ये 40 से चल रहा था, तो 40 और दूसरा 50 किलोमीटर से चल रहा था और प्रति घंटा से, और इनको a को जो है b से कितने लग रहे थे 15 मिनट अधिक। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें क्या रखना है, दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी निकालते समय देखिए क्या होगा, इनकी चालों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 50 अपन इनका अंतर करिए, 50 माइनस 40 इंटू टी का मल्टीप्लाई, टी कितना है एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 15, 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मिनट में दिया रखा है इसलिए इसको घंटे में बदल दीजिए, 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 15 चौको 60, 1/4, 0 से 0 कैंसिल, 4 धम 40, कितना हो जाएगा 10 पना 50 किलोमीटर। तो ये इस प्रकार से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं विद दिस ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कैसे सॉल्व करें, नेक्स्ट तरीका समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जो हमने किया है वो ऐसे किया है, ट्रिक को मैं आपको बताऊं तो इसको लिखा कैसे जाता है, समय इक्वल टू s1 इंटू s2 बटे s1 माइनस s2। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान नहीं देना है कि हमें s1 माइनस s2 करना है, s2 माइनस s1। S1 में से S2 घटा दीजिए, S2 में से S1 जो बड़ा हो उसमें से घटा दीजिए, माइनस आया तो उसको हटा दीजिए। T इसका मतलब है कि आप लेट कितने हो रहे हैं, तो क्या 15 मिनट पहले पहुंच रहे हैं या जल्दी लेट पहुंच रहे हैं, तो वो T हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि वो A को अकेला, मान लीजिए A जो चल रहा था वो B से 15 मिनट अधिक ले रहा था, या B जो है A से 15 मिनट कम ले रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि दो व्यक्ति हैं, अब और इसको मॉडिफाई करते हैं और समझते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है,
तो दो व्यक्ति, अभी ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, एक दो व्यक्ति हैं एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 बटे 10 माइनस 8 इंटू 30 बटा 60 पे क्या कह रहे हैं 30 मिनट अधिक लेता है। तो समय इक्वल टू निकल आएगा अपना इस तरीके से 8 इंटू 10 इंटू 30 काट दीजिए, कितना बचेगा 1 बटा 2 बटे 2, 2 से तो 4 से 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। दूरी इक्वल टू कितनी निकल आएगी 20 किलोमीटर। तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, अभी मैंने लगवाया था। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा। एक व्यक्ति सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की और 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से, एक व्यक्ति जो है वो मान लीजिए 7:30 पर 7:30 बजे चलता है और उसकी जो चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा व्यक्ति 8 बजे चलता है और इसकी जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो बी है वो ए इस समय चलता है और इस चाल से, बी जो है 8 बजे चलता है और इस चाल से, तो ए जो है, जो बी है वो ए से किस समय आगे निकल जाएगा वो आपको निकालना है। तो आप क्या करिए इस क्वेश्चन निकालने के लिए, इनके बीच का डिफरेंस देखिए, ये कितने बजे निकला, तो ये कितने बजे निकला 7:30 बजे, ये निकला 8 बजे, तो ये आधा घंटा पहले निकल गया। आधा घंटा मतलब 30 मिनट पहले निकल गया। और 30 मिनट को हम कैसा लिखते हैं 30 सही 60, तो कितना निकलेगा 1/2। तो हम क्या लिखेंगे ए के द्वारा इस आध घंटे, जो गैप है जो आध घंटे का, इस आध घंटे में वो कहां पहुंच गए, यहां से लेके यहां कुछ तो दूरी तय करी, तो आधा घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, क्या चाल है उसकी 8 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड करिए कितना होगा 4 किलोमीटर। अब वो यहां नहीं रहा है, 8 जैसे ही बजे जब तक वो यहां पर पहुंच गया और इसके दोनों के बीच की जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 4 किलोमीटर। अब 8 बजे ये यहां से निकलेगा और ये यहां से निकलेगा, बस चाल दोनों की अलग अलग रहेगी। तो ऐसे में हमको क्या करना है कि कब जो है बी वो ए से आगे निकल जाएगा, तो समय इक्वल टू क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी 4 है बटे चालों में अंतर, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 8, कितना होगा 4/2, 2 दूनी 4, कितना लगेगा 2 घंटे लगेंगे उसको पार करने में। तो 2 घंटे में वो उसको पार कर लेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दो व्यक्ति एक ही जगह से चलकर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। दोनों के बीच की दूरी जो है वो 8 किलोमीटर है। क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्ति जो हैं वो 8.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये यहाँ से 4.5 किलोमीटर की से चलता है और ये यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। दोनों किस समय मिलेंगे, या ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को पकड़ लेगा तो वो किस समय पकड़ेगा, ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। तो क्या समय निकालना है, समय इक्वल टू हमने क्या बताया था कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है 8.5 बटे दोनों की चालों में अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा 4.5 माइनस 4, कितना होगा 8.5 डिवाइडेड बाय 0.5, दशमलव से दशमलव हटाइए कितना हो गया 85/5, 17×5 85, कितना लगेगा 17 घंटा। 17 घंटे में वो व्यक्ति इसको पार कर लेगा या मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और समझा। तो दोस्तों हमने जब तो व्यक्ति अभी तक 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन लगाए, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं इस टॉपिक से वो देखिए। तो देखिए आप किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग चाल से चलते हैं, या एक ही व्यक्ति, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो इस स्थान से आपको इस स्थान पर जाना है, तो वो पहले S1 चाल से चलता है फिर S2 चाल से चलता है।
पहले S1 से चला तो यहाँ पहुंचने में मान लीजिए वो 5 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया। अगली बार वो S2 चाल से चला तो मान लीजिए वो 5 मिनट ईयरली पहुंच गया, 5 मिनट ईयरली जल्दी पहुंच गया। 5 इस चाल से चला तो 5 मिनट लेट पहुंचा, इस चाल से चला तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। अभी तक हमने सूत्र जो पढ़ा था, समय बराबर दूरी बराबर क्या निकालते थे अपन, दूरी बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टी। यहां तक तो हमने पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था कि एक ही व्यक्ति जा रहा था अलग अलग चाल से, और यहाँ पर क्या हो रहा था, एक बार वो या तो लेट पहुंच रहा था या फिर जल्दी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, या तो वो एक बार लेट पहुंचेगा या फिर एक बार जल्दी पहुंचेगा, या फिर एक बार दोनों बार जल्दी जल्दी पहुंच जाए या दोनों बार लेट लेट पहुंचे। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, T1 प्लस माइनस T2 कैसे बन जाएगा ये, T1 प्लस माइनस T2। समझते हैं कब T1 माइनस T2 आएगा, कब T1 प्लस T2 आएगा। तो एक व्यक्ति जब दोनों बार क्या हो, लेट लेट पहुंचे, इस बार भी लेट और इस बार भी लेट, पहली बार में भी लेट और दूसरी बार में भी लेट, तब क्या होगा S1 माइनस S2। जरूरी नहीं है कि वो लेट लेट पहुंचे, ईयरली भी पहुंच सकता है, यानी जल्दी जल्दी भी पहुंच सकता है। जब दोनों बार जल्दी जल्दी पहुंचे तब भी क्या होगा, S1 माइनस S2। या तो वो दोनों बार जल्दी जल्दी पहुंचे या दोनों बार लेट लेट पहुंचे, तो इसका मतलब है कि वो माइनस किया जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति जब एक बार लेट पहुंचे और एक बार जल्दी पहुंचे, एक बार लेट हो जाए, देर हो जाए और एक बार यहाँ पे जल्दी हो जाए, या फिर जल्दी पहुंच जाए और एक बार देर से पहुंचे, तो इसका मतलब है कि S1 प्लस S2। तब दोनों कंडीशन में क्या रखना है, S1 प्लस S2। सर आपने बता तो दिया कि S1 प्लस S2 होता है, S1 माइनस S2 होता है, क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं विद एग्जांपल कैसे क्वेश्चन पर अप्लाई करें इसको। पहले आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं कि क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करें वो मैं बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन है, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 4 किलोमीटर, मेरी गति क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट पहले छूट जाती है, बस क्या जाती है 10 मिनट पहले छूट जाती है, यानी हम यहाँ पे क्या पहुंच रहे हैं, 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मैं बस के 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। यहाँ पर पहले पहुंच रहे, इसका मतलब ये है जब मैं 5 किलोमीटर, इसका मतलब ये है कि आपकी 5 मिनट आप ईयरली पहुंच रहे हैं, यहाँ पर जल्दी पहुंच रहे हैं, यहाँ पर देर हो रही थी आपको। अब क्या होगा, एक बार देर हो रही है एक बार जल्दी हो रही है, तो इसका मतलब जो दूरी होगी वो कैसे निकलेगी, 4 इंटू 5 बटे, जाने के लिए कितना चलना होता है, तो क्या होगा 4 इंटू 5 बटे 5 माइनस 4, दोनों का अंतर इंटू क्या होगा 10 प्लस 5। प्लस क्यों किया, क्योंकि एक बार देर और एक बार जल्दी हो रही थी, तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 बटे 1 इंटू 15, 15 बटे हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ मिनट दिया रखा है तो ये कन्वर्ट करिए 15 चौका 60, 4 पंचे 20, कितना आ गया 5 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, और आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने समझा कि जब वो एक बार देर या जल्दी से पहुंचे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसके पे बेस। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति, कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यानी जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, दूरी इतनी तय करनी है, तब वो क्या होगी 11 मिनट लेट पहुंचेगी, लेट। और जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वो 5 मिनट ईयरली पहुंचेगी, ईयरली मतलब जल्दी पहुंचेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार लेट एक बार ईयरली, इसका मतलब है कि एक बार देर हो रही एक बार जल्दी हो रही। तो हम क्या करेंगे 40 इंटू 50 बटे 50 माइनस 40, यहां से क्या निकलेगा अपना दूरी निकल आएगा, इंटू 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 60, 11
प्लस 11 में लेट, हाँ तो 11 प्लस 5 तो कितना होगा 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 16/60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए, यहां पर भी क्वेश्चन में लेट देर हो रही थी और यहां पर भी क्वेश्चन में देर हो रही थी। यहां पर भी 5 मिनट देर से पहुंच रहा था, यानी दोनों बार देर देर हो रही थी, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6/60। तब इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, 6 कम 6 कितना बचा, 4 पंचे 20 किलोमीटर। तो दूरी कितनी निकली 20 किलोमीटर। अभी हमने दूरी निकाली, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया रखा है कि आपको निकालना है यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय। सही समय क्या होगा, तो देखिए अभी हमने दूरी निकाली तो हम क्या करेंगे, समय निकाल सकते हैं, या तो इससे निकाल सकते हैं या फिर इससे निकाल सकते हैं। तो समय बराबर सूत्र क्या होगा, मान लीजिए पहले वाले को लेते हैं तो क्या होगा दूरी बटे समय, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, समय बराबर कितना होगा 1/2। 1/2 को क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये तो घंटा है तो मिनट में क्या होगा 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 30 मिनट। ये तो गलत समय है क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट में टोटल लग रहा है, लेकिन हम क्या पहुंच रहे थे 11 मिनट देर से पहुंच रहे थे। तो सही समय क्या होगा, सही समय क्या होगा, सही समय निकालने के लिए क्या होगा 30 में से 11 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 19 मिनट। तो ये हो गया आपका करेक्ट टाइम, 19 मिनट आपको लगेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी 20 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। तो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया। हर एक टॉपिक पर एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ, अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और कोशिश करूंगा कि आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाकर भेजूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। तो अभी हमने बात की जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और समझते हैं अगला टॉपिक क्या होगा। अगला टॉपिक क्या होगा, तो देखिए अगला टॉपिक क्या होगा, जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चले। कैसे चले, विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले। चलिए भैया अभी हमने समझा था कि दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले तो S1 माइनस S2 हो जाता था। अब क्या होगा कि दो व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ पर है एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये इस दिशा में चलेगा ये इस दिशा में। इसका मतलब है कि दे आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। अगर विपरीत चल रहे हैं तो आप ही सोचिए, ये इधर से जा रहा है ये इधर से जा रहा है, अगर दोनों क्या करेंगे जल्दी मिल जाएंगे। ये इधर से पहुंचेगा, हम मान लीजिए इस पॉइंट पे मिलना है तो क्या होगा, ये इधर से जाएगा और इधर से आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे जल्दी मिल जाएंगे। और जल्दी मिल जाएंगे तो क्या होगा S1 प्लस S2 हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो समय इक्वल टू सूत्र क्या बनेगा अपना, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी और बटे क्या हो जाएगा S1 प्लस S2। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए इससे दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे बनेंगे कि अभी तो हमने देखा कि मिलना, मीटिंग पॉइंट क्या होगा, मिले कैसे, किस समय पर मिलेंगे, तो वो मिलने का समय निकालेंगे। लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया रखेगा कि जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलते हैं और एक पॉइंट पर मिलने के बाद, इस पॉइंट पर मिलने के बाद, और वो जो इधर से आ रहा था व्यक्ति वो इधर चला जाएगा और वो व्यक्ति इधर चला जाएगा, तो इधर का अलग समय दिया रखेगा और इधर का अलग समय दिया रहेगा। तो इधर का हम समय मान के चलेंगे T1 और इधर का समय T2। मिलने के बाद, मीटिंग होने के बाद और फिर वो यहाँ आएगा और इधर से इधर तक दूरी तय करने में समय लगेगा T2 और इधर से इधर तक दूरी तय करने में समय मान लीजिए T1 लगा। तो वो अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे, हम उसमें सॉल्व करेंगे, आएंगे इन्हीं दोनों के अंदर। तो हम पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलिए क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्ति हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर दूरी है। अब एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इस साइड चल रहा है, इस दिशा में, ए व्यक्ति मान लीजिए, और ये बी व्यक्ति जो है वो इस दिशा में चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। अब ये दोनों व्यक्ति किस समय पर मिलेंगे ये अपन को निकालना है। तो समय क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 बटे S1 प्लस S2 यानी 20 प्लस 25 कितना होगा, 90 बटे 45, 45 दूने 90, कितना लगा, 2 आवर्स। तो 2 घंटे का समय हमें यहाँ पर लगेगा, इस मीटिंग पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर मिलने के लिए उसे 2 घंटे का समय लग जाएगा। चलते हैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं कि किस तरीके से अगले टाइप के क्वेश्चन इस पर बेस्ड मैंने बताया था कि जब दो व्यक्ति इस तरीके से चले तो इस पॉइंट पर मिलने के बाद और इस पॉइंट पर, तो ये समय t1 हो जाएगा, ये समय t2, ये S1 से चल रहा था, ये S2 चाल से चल रहा था। तो जब ये इस पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट पे मिले, तो ये यहाँ से यहाँ तक का समय है t1 और ये इस पॉइंट पे मिले तो यहाँ से यहाँ तक का समय है t2। अब क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर S1 बटे S2 चाल, देखिए क्योंकि S जो चाल आप जानते हैं, चाल पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, दूरी से हमें कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है कि S1 चाल मान लेते हैं, S बराबर हो जाएगा 1 बटा t। अगर हम इसको S1 मान लें तो जो a हो जाएगा 1 बटा t1 और इसको S2 मान लें तो 1 बटा t2 हो जाएगा। अब क्या करें, आपको अनरेशियो निकालना है, तो S1 बटे S2 क्या हो जाएगा, 1 बटा t1 बटे 1 बटा t2, t2 ऊपर पहुंचेगा सो t2 बटे t1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकल आएगा। तो अब मान लीजिए हमको क्वेश्चन एक दिया रखा है कि दो व्यक्ति, एक व्यक्ति A है और एक व्यक्ति B है, तो हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो S1 बटे S2 में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अंडर रूट लगा देना है और अपना आंसर निकल आएगा, अपना आंसर निकल आएगा। S1 क्या है, S1 मतलब पहले व्यक्ति की चाल, S2 मतलब दूसरे व्यक्ति की चाल, T1 मतलब पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय और T2 मतलब दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय। तो अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये आपको समय दिया रखा है 4 घंटे, यहाँ से यहाँ मिलने के बाद 4 घंटे समय लगता है, यहाँ से यहाँ मिलने के बाद 3 घंटे समय लगता है। तो S1 बटे S2 निकालिए, दोनों की चालों का अनुपात निकालिए, तो क्या हो जाएगा, S1 बटे S2 अंडर रूट T2 बटे T1, T2 कितना है 4 बटे T1 कितना है 3, रख दीजिए, S1 बटे S2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 अनुपात अंडर रूट 3। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने समझा कि जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें तो किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और समझते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक को कैसे, अब दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अब तो मैं आपसे सब्सक्राइब मांग सकता हूं और आपसे कह सकता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, समझते हैं औसत चाल पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। औसत चाल पर आधारित प्रश्न, औसत चाल पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करें। तो देखिए औसत चाल पर प्रश्न सॉल्व करने के लिए द बेस्ट वे क्या है, मैंने जो चूज किया है बेस्ट वे क्या है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहां से चलता है और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यहां से यहां तक जाता है, फिर वो यहां से लौट के आता है, यहां से लौट के आता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट के आता है। तो उसकी औसत गति क्या थी दोनों साइड जाने में, तो औसत गति क्या निकलेगी, देखिए कैसे निकालेंगे, 2xy बटे x प्लस y, इससे निकल आएगी अपनी औसत गति।
औसत गति क्या होगी 2 इंटू 40 इंटू 60/60 प्लस 40, तो कितना होगा 2 इंटू 40 इंटू 60/100। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 2 चौको 8 छिंग 48, कितनी हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई आपकी औसत गति। इस प्रकार से आप औसत गति को निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं किस प्रकार से अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो दूरी की यात्रा कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। एक व्यक्ति जो है यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और यहाँ से लौटकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो उसकी औसत गति निकालनी है। तो औसत गति क्या होगी, औसत गति क्या होगी 2 इंटू 20 इंटू 30/30 प्लस 20, कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 और इसको हो जाएगा 50, डिवाइड कर दीजिए 5 चौका 20, 2 चौका 8 थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए औसत में और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बन सकता है वो समझते हैं। तो देखो औसत में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50, 75 और 150 किलोमीटर की चाल से तय करती है। इस दूरी की औसत चाल क्या होगी। मतलब एक व्यक्ति जो है या एक कार है, पहली 6 किलोमीटर, फिर दूसरी 6 किलोमीटर, तीसरी 6 किलोमीटर और चौथी 6 किलोमीटर। इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 50 और इधर से इधर तक की 75 और इधर से इधर तक की 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते चार के लिए, तो हम क्या करेंगे पहले औसत समय निकालेंगे। तो समय निकाल लेंगे, समय कैसे निकलेगा 6/25 प्लस 6/50 प्लस 6/75 प्लस 6/150। यहां से क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, तो 150 25 छिक्का 150 सो 6 छिंग 36 प्लस 50 ती 150 ती छिंग 18 प्लस 75 दूनी 150 सो 2 छिक्के 12 प्लस 150 6। टोटल करिए, टोटल आपका आ जाएगा समय बराबर 72/150। काट दीजिए 6 कम 6 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 6 पंचे 30। तो ये आ गया आपका औसत समय। अब आपको क्या निकालना है औसत चाल। औसत चाल कैसे निकलेगी, औसत चाल निकालने के लिए क्या करिए टोटल दूरी, टोटल दूरी क्या होगी 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 अर्थात 6 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12/25। 25 ऊपर जाएंगे 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप औसत चाल पर घंटे निकल सकते हैं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस प्रकार से औसत पर लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। चाल और दूरी को अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो चाल और दूरी से एक भी क्वेश्चन, एक भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन नहीं बचने वाला है जो आप सॉल्व ना कर पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है और वापसी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। उसकी संपूर्ण यात्रा में औसत कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये तो एक सेम क्वेश्चन है। यहाँ से दूरी जो दी रखी 150 किलोमीटर, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ तक जाता है, फिर 30 से लौट कर आता है। तो कंफ्यूजन क्या है इस क्वेश्चन में कि इस दूरी का क्या करें। तो इस दूरी से आपको कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपको इसको स्किप करके चलना है और हमको सिर्फ मतलब है इस चाल से और चाल से। तो औसत गति क्या होगी
क्या होगी 2 इंटू 50 इंटू 30/50 प्लस 30 ऐड कर दीजिए 2 इंटू 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल करिए, 2 चौका 8 25 और ये बचा 2, कितना होगा 75/2 कितनी आ जाएगी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई है आपकी औसत गति। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों आज हमने समझा 2 या 3 टाइप के 4 के क्वेश्चन। अगले टॉपिक पर फिर आगे चर्चा करते हैं और चलते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। आंशिक चाल का क्या मतलब होता है? आंशिक चाल का मतलब होता है कि आप अगर मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं कोई, तो आंशिक चाल क्या होगी? मान लीजिए हमने इसके आंशिक चाल कर दी 1/2। आंशिक चाल का मतलब होता है कि आप उसके भाग से चल रहे हैं, एक्चुअल स्पीड से ना चल के आप उसकी एक इमेजिनरी स्पीड मान लीजिए उसको कम कर दिया, मान लीजिए 1/3 कर दी, 1/5 कर दी। तो इस प्रकार से आपकी जो आंशिक चाल है वो होगी। मान लीजिए 2 को कर दिया तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप अपनी एक्चुअल स्पीड से नहीं चल रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, उससे कम स्पीड पर चल रहे हैं। जब इससे आप कम स्पीड पर चलेंगे तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं लेट पहुंचेंगे। डेफिनेटली आप क्या पहुंचेंगे, लेट पहुंचेंगे, क्योंकि आप कम चाल से चल रहे हैं। अगर ज्यादा से चलेंगे तो क्या पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन है, क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम हमको क्या दिया रखेगा कि देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले उसको लिखते हैं फिर बताते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से, सामान्य गति की कितनी चल रहा है 3/4 से चलेगा, अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या होगा 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट क्या रखा है, देरी होने का समय। तो सॉल्व कैसे किया जाता है इन क्वेश्चन को, देखिए क्या करेंगे, 3 क्या करना है, 3 जाके रखना है, 4 - 3 इंटू टी मतलब 20। क्या करना है, ऊपर की संख्या जाके रखना है, फिर 4 में से ऊपर वाली को घटा देना है, इंटू ये मल्टीप्लाई कर देना है। कितना होगा 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 मिनट। 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। तो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, तो हमें क्या करना है, समय इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसका सूत्र में फ्रेम करें इसको तो कैसे लिखेंगे कि अगर मान लीजिए हम इसको मान लिया ए और बी से तुलना करें तो क्या हो जाएगा a/b - a। यहाँ पर b - a भी हो सकता है, a - b हो सकता है, क्योंकि अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर a - b करेंगे और अगर नीचे वाली बड़ी है तो b - a करेंगे। अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चलता है कि a में से b घटाएं या b में से a, तो आप किसी में से भी किसी को घटा दीजिए, बस माइनस आ जाए उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा t। तो इस प्रकार से हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने समझा आंशिक चाल से चलते हुए और एक व्यक्ति किस प्रकार से लेट पहुंचता है और कितना समय उसे एक्स्ट्रा लग जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पर। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 हो गया है, तो एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि समय इक्वल टू 7/11 चाल से चले, 7/11 से चले तो अपने 22 घंटे में पहुंचती है, 22 घंटे में पहुंचती है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम लेट पहुंच रहे हैं या फिर जल्दी पहुंच रहे हैं, हमसे क्या कहा गया है कि 22 घंटे में पहुंचती है। इसका मतलब अगर हम 7/11 से चलें तो 22 का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो समय निकल आएगा। समय बराबर क्या होगा 4 इंटू समय, तो ये 7 11 दूनी 22, 7 इंटू 2 कितना लगेगा 14 घंटे। लेकिन एक्चुअल समय अधिक समय क्या होगा, अधिक समय हमसे पूछा रखा है अधिक समय, तो क्या होगा 22 - 14 कर दीजिए कितना हो गया 8 घंटे हमको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था अगर हम इस चाल से चलते। तो एक्चुअल टाइम हमारा क्या है 14 घंटे लगते अगर हम सामान्य एक मीडियम चाल से चलते, लेकिन यहाँ पर हम
अपनी चाल से कम चाल पर चल रहे हैं, इसलिए हमको ज्यादा समय लगेगा, और वो कितना लगेगा, 8 घंटे। तो इस प्रकार से हमने आंशिक चाल पर क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आंशिक चाल पर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न, वृत्तीय गति पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। अब वृत्तीय गति क्या होती है, तो आपको थोड़ा वृत्त के बारे में बता दें। पहले ही मैंने कई 2 या 3 लेक्चर बना के रखे हुए हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को देखें तो सारा हर एक चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि मान लीजिए जब आप एक वृत्त है, वृत्त, तो यहां से यहां तक टोटल अगर इसके परिमाप की बात करें तो वो कितना होता है, 2 पाई r। ये होता है वृत्त का परिमाप। परिमाप बोले या परिधि बोले वो बराबर होती है। तो यहां से आप देखेंगे कि मान लीजिए जब एक व्यक्ति यहां से यहां तक चलता है, यहां से यहां तक चलता है, तो कितनी दूरी कवर करता है, एक चक्कर लगाया, और एक चक्कर में टोटल दूरी कितनी तय करी, 2 पाई r। एक चक्कर में टोटल दूरी कितनी तय करी, 2 पाई r। तो अगर हम मान लीजिए n चक्कर लगाते हैं तो n चक्कर में तय की गई दूरी तो क्या हो जाएगी, n इंटू 2 पाई r, n इंटू 2 पाई r। ये तो क्या हो गई, दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र क्या बन गया, n इंटू 2 पाई r। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू 2 पाई r बराबर दूरी। और इसको फ्रेम करें तो इसको लिखा जा सकता है परिधि। इसको क्या लिखा जा सकता है, परिधि और दूरी। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। और इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड, वृत्तीय गति पर, सर्कुलेशन, जो सर्कुलेट मोशन है उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, देन यू कैन अंडरस्टैंड। सो डेप्थ में आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। चलिए डेप्थ में क्या कैसे समझेंगे, चलिए अपने पास एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर, एक धुरी का पहिया जो अपने चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर दूरी दे रखी है 1.76 किलोमीटर, और n बराबर चक्रों की संख्या दी रखी है आपको 350, चक्रों की संख्या दी रखी है 350, n जो है वो चक्रों की संख्या है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दूरी को हमेशा किलोमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, n इंटू 2 पाई r बराबर दूरी, चाहिए था सूत्र, तो n की वैल्यू 350 दी रखी है, इंटू 2 इंटू निकालना क्या है, यहाँ पर आपको व्यास निकालना है। तो व्यास का मतलब होता है 2r, और सो 2r आप इकट्ठा निकाल लीजिए, और पाई का मान रख लीजिए 22/7। दूरी कितनी है, 1.76 इंटू 1000। काट दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पना 35, 50 इंटू 2r इकट्ठा लिख लीजिए, 22 बराबर ये हो जाएगा 1760, 22 अट्ठे 176, और 0 से 0 कैंसिल, तो 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/5। तो ये हो गया 8/5, और 8/5 को आपको क्या करना है, व्यास को सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, सेंटीमीटर में। तो आप क्या करिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2r बराबर कितना होगा,
20×100, 20×8 160 सेंटीमीटर, 2×8 16, तो 2r बराबर व्यास, इसको क्या बोलते हैं व्यास, तो व्यास इक्वल टू क्या आ गया 160 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी से रिलेटेड और एक दो एग्जांपल करते हैं जिससे आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी इस टॉपिक पर और आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। ये लगाते हैं। एक बस के पहिए की त्रिज्या यानी r इक्वल टू दिया है 0.75 मीटर। आधे मिनट का मतलब होता है t बराबर कितना दिया है 30 सेकंड। कितने चक्कर लगाता है 84 चक्कर लगाता है, 84 चक्कर हो गए। निकालना क्या है हमको, चाल कितने किलोमीटर है, चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए यहाँ पर चाल कैसे निकलेगी, तो हमारे पास समय तो दिया है और चाल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी बटे समय। समय हमारे पास है तो दूरी चाहिए, तो दूरी यहां से निकाल लीजिए, n इंटू 2πr इक्वल टू दूरी, n की वैल्यू कितनी है 0.75 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 84 बराबर दूरी। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, 12 सत्ते 84 और ये कितना होगा 22 दूनी 44, 44 गुणे 12 इंटू 0.75 इक्वल टू दूरी। तो ये कितनी हो जाएगी 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 528 इंटू 0 बराबर दूरी। दूरी ये निकले, चाल बराबर क्या निकलेगा अपना 528 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय समय कितना है 30 सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, उसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 100 कर दीजिए नीचे, 25 थी 75, 2500 का 100। इसको ऐसे लिख लीजिए, चाल बराबर 528 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय कितना होगा 30 इंटू, इसको दशमलव घटाएंगे 100 नीचे, 25 थी 75, 2500 का 100, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 3 दाम 30, कितना होगा 132 डिवाइडेड बाय 10 इंटू क्या करिए और इसको काट दीजिए 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या मीटर पर सेकंड से किस में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर घंटा में। तो डिवाइड करेंगे 18 × 108, 18 × 108 और 10 कितने हो जाए 1188 डिवाइडेड 25 से डिवाइड करिए 47.24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल निकल आएगी। तो इस प्रकार से आप चाल को निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर इसी प्रकार की और यूजफुल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस।